रिज्यूम रिकॉर्डिंग। फाइनली बेटा दो चीज हमने सीखी कि भाई इवन के लिए, सर इवन के लिए आपको ये करना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जब आपने एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा फंक्शन पे, फंक्शन एज इट इज था तो इवन होगा। ऑड के लिए क्या होगा, आपने एक्स को माइनस एक्स डाला और टोटली उसने माइनस को बाहर निकाल के फेंक दिया, तो उसके इसमें उसको ऑड बोलेंगे। ओके बस, और इतना सफिशियंट है साहब, बात बन जाएगी अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा अब मैं कुछ एग्जांपल तुम्हारे सामने रखूंगा और तुम्हें हाथों हाथ बताना है कमेंट करके कि हाँ सर ये क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड करना है ना, कि ये ऑड है कि इवन है। जैसे मैंने सबसे पहले ग्राफ लिया भाई, y इक्वल टू मैंने फंक्शन लिया यहाँ पर, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्या ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है? जल्दी बताना है कमेंट करके, सब लोग कमेंट करो। सेकंड y इक्वल टू एक्स क्यू साइन एक्स। थर्ड वन y इक्वल टू log of 1 minus x upon 1 plus x। फोर्थ वन y इक्वल टू log of x प्लस अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कुछ इधर लिख लूंगा मैं। पहला इवन सेकंड ऑड, अरे बच्चे हो देखो, ठीक है ठीक है। पहला वाला इवन मतलब एक्स को माइनस एक्स डालो। सर एक सेकंड, एक्स को माइनस एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर का माइनस गायब हो गया। ऑड, ऑड फंक्शन ना पहले वाला तो। अरे बच्चे गलती कर रहे हैं ना तुम लोग फालतू की, देखो पहले वाला तो ऑड होगा ना क्लियरली। जब आप एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर और साइन ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस का सिंपल हो जाएगा, दैट इज दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, और साइन का माइनस बाहर आ जाएगा यानी कि माइनस का साइन एक्स। तो पूरे फंक्शन से माइनस बाहर आ गया, देखो पूरे फंक्शन से माइनस बाहर आ गया। दिस इज व्हाट, ये क्लियरली ऑड है, इतना क्या सोचना है इसमें। सेकंड, हाँ सेकंड इवन है, सेकंड इवन फंक्शन है। कैसे है, जब x को माइनस एक्स डालेंगे तो देखो इसमें से एक माइनस बाहर निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से एक माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो सेकंड इवन है, नो डाउट, वेरी गुड, सेकंड इवन है। अच्छा सर थर्ड पे आ जाओ। थर्ड के लिए सर हम क्या करेंगे, योगी तेरा आंसर नहीं आ रहा कुछ गधे। योगी, अरे यार तुझे क्लास से बंद ही करना पड़ेगा, ज्यादा बेटर यही हाँ रहेगा। सर। क्लास से बंद ही करना पड़ेगा, तेरा मन नहीं है पढ़ने, मुझे लग गया, पता लग गया। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाले के लिए आप क्या करेंगे, एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करो, देखो एफ, यहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आप log x को जरूरत पड़ने पर माइनस का log ऑफ 1 अपॉन एक्स लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं रेसिप्रोकल, या फिर ऐसा कह लो कि log ऑफ x अपॉन y को जब मुझे नीड होगी तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का log ऑफ y अपॉन x, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, log की प्रॉपर्टी खेलेगी पूरे यहाँ पर। अच्छा ऐसा सीन है क्या सर, तो इसको लिख सकते हैं हम log ऑफ, उल्टा कर दो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्या बन गया सर, ये तो एफ ऑफ एक्स बन गया। अच्छा तो आपने सर अल्टीमेटली एफ ऑफ माइनस एक्स लिया तो आपको मिल क्या गया, माइनस का एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब माइनस टोटली तरीके से बाहर आ गया, तो ये तो एक और फंक्शन है। अच्छा ओके 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 सर, अब बात समझ में आ गई, ये तो एक और फंक्शन है। सिमिलरली बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बच्चा बताता, जल्दी हाथों हाथ। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, ये भी बहुत लाइट क्वेश्चन है, लॉग ऑफ, समझदार के लिए सारा काफी होता है बस, अंडूड के अंदर दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर इसका हम क्या करें, यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते,
लेकिन लेकिन अगर तुम्हें कुछ क्लिक हो गया तो शायद बात बन जाएगी। किसी ने क्या कर दिया, यहाँ पर रेशनलाइज कर दिया चीजों को। सर ऐसा कर क्यों रहे? अरे देखो जादू, ये तो होता है मैथ्स का जादू, रेशनलाइज कर दो। इसका मतलब सर जब ये दोनों देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फीलिंग आ रही है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस यानी वन बचेगा, तो अल्टीमेटली सर ये तो ऐसा हो जाएगा लॉग ऑफ ऊपर बचेगा वन और नीचे आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये प्लस एक्स। अच्छा, और इसको तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस का लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये टोटली माइनस बाहर निकल के आ गया सर, ये तो एफ ऑफ एक्स बन गया। देखो ऐसा फंक्शन ही दिख रहा है ना, दिखने में ये दोनों एक जैसे ही है, माइनस बाहर निकल के आ गया, तो ये भी क्लियरली ऑड है। मतलब ये क्वेश्चन आपको अब ऑथर से आप लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है वो कम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ऑथर आपको सिंपल क्वेश्चन देगा, अब आपको थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशन भी करनी पड़ सकती है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते हो कि भाई फंक्शन इवन है कि ऑड है या कैसा है ना। आपको क्या है ना, हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन, जैसे इस क्वेश्चन में हमें देखो चीजों को क्या करना पड़ गया, रेशनलाइज करना पड़ गया, मतलब लॉग खेल गया यहाँ पर भाई, लॉग फ्रंट पे आके खेल गया मस्त। तो फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आगे बेटा आपका ऑड फंक्शन। गॉट इट? कहानी पकड़ मारी है क्या? क्लियर हुई कहानी यहां तक? अब मैं एक दो क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें। इनको फिर से देखना पड़ेगा ही तुम्हें, और ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास कुछ। ठीक है, अब देखते हैं, जिस बच्चे ने खैर ऐसा कभी सोचा होगा और सुना होगा तो कर देगा वो। जैसे एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, लॉग ऑफ दिस इज व्हाट x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है? सिक्स। ये इवन है कि ऑड है? इवन है सर ये, इसका मतलब आपने x की जगह माइनस एक्स डाला। तो कैसे बोल सकता है तू कृष्णा, इवन और एक ही कंडीशन बोलते हैं? ऐसा थोड़ी है, x डालने पर माइनस एक्स डालने पर अगर माइनस का कोई फर्क ना पड़े, फंक्शन एज इट इज जैसा है तो उसको इवन बोलेंगे। लेकिन सर ऐसा ऊपर वाला तो ठीक है सर, नीचे वाले माइनस एक्स आ गया, कहाँ है गधे? इवन तो कभी नहीं बनेगा ये, इवन तो उस जन्म में भी बनेगा, इवन कैसे बन सकता है? दिमाग सही क्या तेरा? और तुम बोलोगे सर तो क्या करें? इस क्वेश्चन के लिए आप लोग थोड़ा सा अगर आप टेंथ में कोई चीजें सिंपल सी चीजें आपने पढ़ी होंगी तो आप लोग देखो अच्छे से ऐसा जानते हैं। मैं थोड़ा सा आप एक दिमाग लगाते हैं हल्का सा यहाँ पर। जैसे ये x4 है और प्लस एक्स स्क्वायर है, मैनिपुलेशन वाला क्वेश्चन है। मैंने क्या किया यहाँ पर, x4 समझना बात को अच्छे से, ये प्लस का 2x स्क्वायर कर दिया, प्लस का 1 कर दिया, माइनस का एक्स स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, एक्स स्क्वायर जोड़ दिया घटा दिया। अच्छा सर ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया सर, हाँ सही बात है, माइनस का एक्स स्क्वायर। सर ये फिर से मुझे फीलिंग आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, यानी एक ब्रैकेट में ऐड कर दो और सर दूसरे ब्रैकेट में माइनस कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली इसको आप याद भी रख सकते हो, कभी भी लाइफ में आपको ऐसा दिख गया ना तो उसका मतलब आप उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, उसके फैक्टर हो सकते हैं। देखो x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। कहानी पकड़ में आई? हाँ सर थोड़ी थोड़ी आगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर हमें इतना दिमाग हाँ चलाना पड़ेगा भाई, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, दौड़ाना ही पड़ेगा दिमाग, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास।
तो इसका मतलब ये हो गया सर कि ये हो गया log ऑफ, तो x4 को अपन लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, नीचे क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये भाई साहब चले गए दुनिया छोड़ के, जाने तो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपके पास फाइनली आ गया log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये फंक्शन बन गया सिंपल फंक्शन। अब तुम्हें चेक करना है कि क्या ये इवन ऑड है, तो आप x को माइनस एक्स पुट करो, इसमें माइनस एक्स पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया सर log ऑफ x को माइनस एक्स पुट किया मैंने, तो ये आ गया सर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अरे सर ये क्वेश्चन तो फालतू का हो गया, ये तो कहीं का नहीं रहा, ना इधर का ना, मतलब ये तो कहीं का नहीं रहा। या तो माइनस गायब होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी फोटो कॉपी दिखनी चाहिए, क्योंकि देखो ये वाला फोटो और ये फोटो दोनों ही अलग अलग फोटो है सर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये फोटो और ये फोटो टोटली अलग है। इसका मतलब सर माइनस बाहर भी नहीं निकल सकता। ओहो, फंस गए फंस गए फंस गए। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं नैनो। नैनो गाड़ी चलाई है सस्ती वाली सर। नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, ना तो इवन है भैया ये, ना ऑड है, नाइदर इवन, बीच का आदमी है सामने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नैनो है ये, नाइदर इवन नॉर ऑड। कहानी पकड़ मारी कि नहीं आ रही है? अच्छा सर, इसको नैनो बिठा के भगा देंगे फिर हम, ठीक है। नाइदर इवन नॉर ऑड, इसको भी चेक कर लो सर, इसको भी सर हाथों हाथ चेक कर लेता हूँ आपके सामने। एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स को जब माइनस एक्स डालेंगे तो माइनस का कॉस ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, साइन का माइनस तो बाहर निकल आएगा, कॉस का माइनस खा जाएगा वो, ये हो जाएगा कॉस एक्स। लेकिन सर देखो, अगर ये ऑड होता तो ऐसा आता कि माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आना चाहिए था, है ना? माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऐसा तो आ नहीं रहा, ऑड भी नहीं है। इवन होता तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आता, तो वैसा भी नहीं आ रहा, तो ये भी नैनो। नैनो गाड़ी में बिठाओ, इनको भगाओ यहाँ से। ये ना तो इवन है ना ऑड है, मतलब ये एक सिमिलरिटी के साथ इनके ग्राफ नहीं बनेंगे, अजीब से बनेंगे कुछ, जो भी है, मतलब हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा। ये नैनो फंक्शन है। बात समझ में आई बच्चियों की नहीं आई? कुछ हाँ ना तो बोल दिया करो, महान आत्मा हो। क्लियर हुआ योगी? बेइज्जती करवा रहा है मेरी यहाँ पर गधे। इसको तुझे आवाज नहीं आ रही होगी, मैं कुछ कह रहा हूँ तुझसे? हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा, मुझे लगता है अब तुझे सिस्टम से आउट ही करना पड़ेगा, ज्यादा बेटर वही रहेगा है। नहीं सर। देख भाई, सिंपल सी बात है योगी, बहाने बहुत हैं, एक्सक्यूज आदमी कितने भी मार ले, वो मार सकता है ना? करने के लिए सिर्फ एक जिद चाहिए बस, कि सर मुझे करना है तो करना है, मुझे नहीं करना उसके लिए 150 बहाने होते हैं आदमी के पास। अब देख ले, तुझे तेरा रास्ता तुझे खुद चलना है कि तू कौन से रास्ते पे चलेगा, झूठ वाले पर या वास्तविकता में तू चाहता है कि मेहनत करूंगी। दो तरीके होते हैं, एक तो मैदान छोड़ के भाग जाना, नहीं सर नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे सर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, आपको अभी से चीजों को डील करना आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो नैनो वाली कहानी पकड़ में आई? स्वाद आया कि नहीं आया नैनो से? नैनो मतलब ये आदमी कहीं का नहीं, किसी हमारे किसी काम का नहीं सर, ना तो इवन है ना ऑड है, पक्की बात, नाइदर इवन नॉर ऑड। नैनो वैसे भी सस्ती गाड़ी है, तो सस्ते फंक्शन तो ऐसे ही होते हैं, है ना? सस्ते फंक्शन तो ऐसे ही मिलेंगे आपको, जो कहीं किसी काम के नहीं, सिर्फ डराने के लिए दिए गए, सिर्फ डराने के लिए दिए गए। और एक क्वेश्चन ये आता आपके मैदान में भाई साहब, फिर से क्वेश्चन है आपका cos x अपॉन x अपॉन पाई प्लस हाफ, फाइंड करना है आपको f ऑफ x। और हर बच्चे का कमेंट चाहिए इस पे मुझे, देखते हैं कौन कौन कर पाता है।
ये है बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x अपॉन पाई, ये प्लस का हाफ है। x की वैल्यू आप नॉट इक्वल टू पाई लेनी है आपको, x डज नॉट इक्वल टू n पाई, ये नहीं ले सकते, मना किया उन्होंने। हम दाख कौन है रे, कौन है ये कौन था लड़का, ये क्यों रे पढ़ाई कर रहा है मस्ती करने आया तू गधे हैं? जिसको नहीं पढ़ना है इसमें से आउट हो सकता है वो। क्यों रे अजिंक्य, आउट करूं तो ये सिस्टम में, चल अभी आउट कर रहा मैं तुझे यहाँ से। आए नहीं सर, गलती से हो गया था। गलती से नहीं हो गया तो तू बात कैसे कर रहा है? इसका मतलब तू देख नहीं रहा स्क्रीन, क्या देख रहा है तू? कुछ नहीं देख रहा नहीं भाई, जब मन नहीं पढ़ने का तो मत पढ़ो, कोई शौक नहीं तुम्हें तुम जैसे बच्चों को पढ़ाने का, मुझे बिल्कुल सिंगल परसेंट भी। मन से अगर पढ़ने आते हो तो पढ़ा करो, नहीं मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं। नहीं सर, यहाँ पे बहुत शोर है ना, इसलिए हाँ तो मतलब शोर मैं में मत साइड में बैठना, आया तो शोर में क्या समझ में आएगा तुझे, बताइए तू एक बार। भाई नहीं शोर में सर, तुझे अभी क्या। साइड में हूँ। हाँ तो दूर बैठ जा ना कहीं यार, ये काम की चीजें चल रही हैं, ये नहीं चीजें भाई साहब 1 लाख रुपए नहीं, में अभी बिकती हैं। जो तेरे टच में, उनसे मना कर देना कि भाई मुझे पढ़ने दो, 2 घंटे तो खाली दो कम से कम समय मुझे। हाँ सर हाँ। गधा। n belongs to z और दिस इज व्हाट, जहां पर बेटा n आपका एक इंटीजर है और दिस बॉक्स ऐसा बोलेगा वो, है ना पेपर में बोलेगा, दिस बॉक्स रिप्रेजेंट GIF, ये GIF है। तो आपको बताना है भैया कि ये क्वेश्चन आपका बेटा इवन है कि ऑड है या क्या है। जल्दी, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलो जल्दी आंसर चाहिए मुझे। जल्दी आंसर चाहिए सब मुझे। एक बच्चे ने कमेंट किया है ऑड, योगी। योगी दिस इज रिप्रेजेंट बेटा, ये एक ITF को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मत बोल, थोड़ा सा सोच के आंसर कर इस पे, है ना। रिप्लेस, बाकी के बच्चे क्या आंसर करना चाह रहे हैं भाई। मानसी नैनो, कोई कह रहा है ऑड फंक्शन। चलो एक काम करते हैं, देखो अभी चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा बेटा माइनस का एक्स अपॉन पाई GIF के अंदर और प्लस का हाफ। सही बात है ना? हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर हम सीधा सीधा cos x और दिस इज व्हाट माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस का हाफ, और ये आपका मान लो आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर हम कैसे पता लगाएंगे GIF, हाँ थोड़ा सा एक अच्छा आइडिया चाहिए मुझे, है ना। एक तरीका तो जैसे मुझे क्लिक हो रहा है, किसी ने नहीं करा, 2-3 बच्चों ने करा है, ठीक है।
देखो अपन ऐसा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा सोच पाना बहुत डिफिकल्ट है, हम सोच नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने लिए ना, कि भाई कैसे क्या करें क्या करें, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ ही जाएगी अल्टीमेटली। वरुण, नहीं फ्रैक्शनल पार्ट में तो क्यों करेंगे, जरूरत नहीं है ना फ्रैक्शनल पार्ट में करने की इसको। भाई फ्रैक्शनल पार्ट में तो हम क्यों करेंगे, हमें नीड ही नहीं है उसकी करने की। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है इसमें कि जैसे हम लोग चाहें तो अपन इसका एक करके देख लेते हैं, देखो ऐसा लग रहा है मुझे। जैसे ये जो cos x है ना, ये वाली इक्वेशन देखो 1 और इक्वेशन 2 देखो, इन दोनों में से मैं सोच रहा हूँ कुछ थोड़ा थोड़ा। एक काम अपन ऐसा करते हैं, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड करते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास f ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का x अपॉन पाई प्लस का हाफ अपॉन कॉस, कॉस कट जाएगा, ये आ गया भैया अपने पास x अपॉन पाई और प्लस का हाफ। क्लियर है कहानी यहां तक? बट इससे भी कुछ फायदा ज्यादा होगा नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। इसमें अगर एक बार मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो का फंडा लगाऊं तो ये हो जाएगा अपने पास f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन f ऑफ माइनस एक्स। देखो समझना क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाफ हाफ 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन पाई और प्लस का x अपॉन पाई। उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक है सही है, अपॉन x अपॉन पाई प्लस हाफ। ऐसा आ गया। बट इससे भी, अब GIF के अंदर हम रिसेंटली एक चीज पढ़ के आ रहे हैं, आप लोगों को याद होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स। इसके बारे में हम रिसेंटली पढ़ के आ रहे थे कि इसका आंसर 0 आएगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसका आंसर -1 आएगा व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। याद आ रहा है क्या? ठीक है ना, x की वैल्यू इन रेडियन फॉर्म, हाँ रेडियन में ही आएगी ना x की वैल्यू, तो इसका कुछ फायदा, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास, इंटीजर तो है नहीं, नो इंटीजर, तो -1 दे देगा, है ना, हो गया खत्म। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, स्वाद आ गया भाई साहब। ये क्या देगा आपको, दिस गिव्स यू 0 यूजिंग दिस, सॉरी दिस गिव्स यू -1, क्योंकि x की वैल्यू देखो इंटीजर तो है नहीं अपने पास, x डज नॉट बिलोंग्स टू पाई बोला है उसने, कह रहा पाई के मल्टीपल नहीं है, और ये इंटीजर तभी आ सकता है जब पाई के मल्टीपल होंगे। अरे वाह सर, एक नंबर स्वाद वाला क्वेश्चन। तो सर ये आ गया f ऑफ माइनस एक्स अपॉन f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग जो भी है, तो फाइनल मल्टीप्लाई करने पर इसको मैं इधर लिख देता हूँ, तो फाइनल अपने पास ये आ गया f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आ गया f ऑफ x इक्वल टू माइनस का f ऑफ x। ये कौन सा फंक्शन है,
ये तो और फंक्शन है सर। ये होते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। टाइम से चीजें याद आ जाना, ढंग से चीजों को डील करना, ये होते हैं सबसे मजेदार बात। तो मैंने अब आके मुझे पता लग गया कि ये क्लियरली एक और फंक्शन है। कहानी पकड़ में आई क्या? कॉन्सेप्ट क्लिक हुआ क्या? दिस इज व्हाट द क्लियरली और फंक्शन है ना। ऐसे क्वेश्चन करने के बाद मजा भी आता है कि वाह यार, एक नंबर कॉन्सेप्ट इसमें लगाया है। कंपोनेंटो का मैंने केवल कंपोनेंटो ही लगाया, डिविडेंडो नहीं लगाया ना। मैंने एक बार केवल ऐड किया है बस चीजों को ऊपर, यहाँ भी ऐड और यहाँ भी ऐड, डिविडेंडो नहीं लगाया मैंने, क्योंकि अपना उससे ही बात बनेगी ना, उतने से ही काम हो गया। तो ये बड़े भरपूर स्वादिष्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, काफी स्वाद आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, है ना। तो मैथ्स को पढ़ने में मैं से कहता हूँ इसका वेलकम करो, इसको गोद में लेके चला करो कि भाई मैथ्स तेरा स्वागत है, आजा हम तैयार खड़े हैं। तो ये आपको बहुत प्रेम करेगा और भाई साहब आपको एक अच्छी लेवल पर मेंटेन करवाएगा। बस आपको चीजें अच्छी ढंग से आनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई साहब मन से पढ़ो, मन से, दिल से पढ़ाई करा करो, है ना। चीजों को सीखने की चाहत के लिए पढ़ा करो कि हाँ यार स्वाद आ गया, ऐसे चाहिए। कॉन्सेप्ट नाम का वर्ड दुनिया में कुछ है ही नहीं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अल्टीमेटली दूसरी भाषा में केवल और केवल हार्ड वर्किंग, है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ओके, आपका अप्रोक्स ये ऑड इवन का फंडा खत्म है। कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी जरूर बची है, वो पे हम काम करेंगे नो डाउट अभी, है ना। कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी जरूर बची है। तो ऑड और इवन का फंडा लगभग खत्म हो गया अपना। फिर कुछ मैपिंग बची है अपने पास, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन वी हैव। मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखो, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो यहाँ पर तो सर आपने यहाँ एक्स था, वहां एक्स अपॉन पाई है, तो मैंने एक्स का मतलब पूरी दुनिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक्स मतलब पूरी दुनिया, कुछ भी हो सकता है ये एक्स, डजंट मैटर। फोटो, इसको फोटो कंसीडर किया करो। फोटो प्लस माइनस फोटो इक्वल टू 0 देगा व्हेन फोटो बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 देगा व्हेन फोटो डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। आगे चलते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको कई बार नहीं देगा ऑथर, है ना, आपको क्या है ना, खुद ही करने पड़ेंगे वो। नैनो गाड़ी भी चला लिया आपने, अब कुछ ब्रांच वाले क्वेश्चन देख लो एक बार। हालांकि कभी पूछता नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे आपको दिया बेटा एफ ऑफ एक्स, ब्रांच में दिया है, यहाँ पर आपको बोला है एक्स स्क्वायर, और दिस इज व्हाट साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2। इसका मतलब हो गया मॉड एक्स लेस देन 1 दिया है उन्होंने, और यहाँ पर आपको एक्स मॉड एक्स व्हेन मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये लो साहब, इसके बारे में पूछा है। तो एक काम कर लेते हैं बेटा, सिंपल वही सर, एक्स को -x से रिप्लेस करो। और ब्रांच का मतलब होता है एक तीर की तरह, गोली की तरह चीज जाएगी और हर चीज, हर मतलब हर कॉन्सेप्ट में जा जाके क्लिक होगी। जैसे यहाँ पर ये -x का होल स्क्वायर बना लेगा, साइन ऑफ यहाँ पर माइनस का पाई एक्स अपॉन 2 कर देगा, यहाँ पर -x का मॉड दिस कोई भी लेस देन 1 हो जाएगा। हर जगह -x हो जाएगा जहां जहां x है। ये आपका -x का मॉड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है, क्योंकि हमारी जब भी ब्रांच होती है ये रियल नंबर होनी चाहिए। रियल नंबर पे डिफाइन करते हैं ना, तो इसको हम एक्स में लेके आते हैं हमेशा। देखो पीछे भी क्वेश्चन हम कर रहे थे, जैसे log x था तो हम एक्स पे ही तो काम कर रहे थे, तो इसी तरीके से इसको डिफाइन करते हैं ढंग से अभी ब्रांच के लिए। तो -x, इसका माइनस खाब हो गया और इसका बाहर निकल के आ गया, तो ये आ गया सर माइनस का एक्स स्क्वायर, और दिस इज साइन पाई एक्स अपॉन 2। और सर मोड तो माइनस को गायब कर देता है, मोड तो एक बहुत जादुई चीज है, ये खत्म कर दिया उसने माइनस को, ठीक है सर। और इसका मोड भी गायब, तो ये हो गया सर माइनस का एक्स मोड एक्स, और अगेन ये मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, इस माइनस को पूरा बाहर लिख दो, तो सर ये तो माइनस का एफ ऑफ एक्स ही आ गया, जैसा है वैसा। देखो ये पूरा फंक्शन वैसा ही मिलेगा जैसा ऊपर था। ये माइनस बाहर ले लो, दोनों माइनस को खींच लो बाहर पकड़ के, क्या दिक्कत है। तो क्लियरली कैसा फंक्शन है बेटा? ऑड फंक्शन। क्लियरली क्या है आपका? ये ऑड फंक्शन। ओके, नाउ
वी हैव सम प्रॉपर्टी। तो 15 मिनट का लेक्चर इसमें बचा है बस, फिर ऑड इवन का फंडा खत्म। फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैपिंग करेंगे, लाइक जिसमें आपका वो इवन सॉरी वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सारी चीजें क्या होती हैं। इसकी पूरे फंक्शन की मैं एक डीपीपी तुम्हें सिंगल डीपीपी देने वाला हूँ, जो फंक्शन खत्म होते ही दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग घर के लिए जो काम होता है, घर के लिए काम ये है कि जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, लेक्चर्स को प्लीज फिर से देखो और नोट डाउन करो, अपने नोट्स बनाओ, तभी बेटा चीजें क्लियर होंगी। मैं देखो फिर से तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, हल्के मत लो बस इसको, है ना, हल्के मत लो, दिक्कत हो जाएगी आपको। कहीं ना कहीं बेटा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं फंक्शन की डीपीपी तुम्हें फुल सेंड कर दूंगा। आपका जो राइट नाउ अभी 2-3 दिन हम ऐसे ही करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि जो लेक्चर्स फिर से देखने हैं और नोट्स बनाने हैं। जो भी डाउट्स हैं मुझे कॉल करो, अच्छी से पूछो। डीपीपी है बेटा, लेकिन फाइनल डीपीपी है, वो डीपीपी मैं भेजता रहूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हें जरूर सेंड करता रहूंगा, ठीक है। मैं जैसे छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो तुम्हें